Hey guys, welcome to Invincible IAS. I'm विवेक सिंह। राइट नाउ हम लोग स्टार्ट करने वाले इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी से पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और ये सभी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करने के बाद इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फिर क्या होगा, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना इसके बारे में डिस्कशन होगा। बट हम उसको स्किप करेंगे, जब हम लोग उसको हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो उसके बारे में बेटर वे में कॉरिलेट करके करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रेम्बल करेंगे। प्रेम्बल करने के बाद फिर हम लोग आर्टिकल 1 to 4 दैट इज़ हम लोग इंडिया दैट इज़ हम लोग बोलेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आर्टिकल 5 to 80 आर्टिकल 11 हम लोग सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे। 12 to 35 फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे। उसी तरीके से फिर 36 to आर्टिकल 51 हम लोग डीपीएसपी के बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करेंगे। और इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे क्या पॉलिटी ख़त्म करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे हम लोग को आगे चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो हम लोग का फर्स्ट फंक्शन है कि हम लोग पढ़ेंगे क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सबसे पहले हम लोग का काम है व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में समझेंगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत है और कैसे हम लोग इसके बारे में क्यों हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है अनरिटन है, ये सभी चीज़ के बारे में हम लोग सीख रहे होंगे। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसका फंक्शन क्या है, ये सभी चीज़ सीखेंगे। तो इसके लिए क्या है कि हम इसको दो तरीके से पढ़ा रहे होंगे। पहला क्या पीपीटी के थ्रू कर रहे होंगे और कुछ क्या है व्हाइट बोर्ड पे हम लोग आएंगे और व्हाइट बोर्ड पे क्या करेंगे हम उसको कुछ एनोटेशन के थ्रू उसको हम समझा रहे होंगे। क्योंकि पीपीटी के थ्रू सिर्फ डायरेक्टली पढ़ाना क्या कि थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाएगा, थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाएगा। और पूरा क्या कि हम क्या कि राइट नाउ आई एम टीचिंग इन मोबाइल, तो मोबाइल में टीच करना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए पीपीटी का हेल्प लेना पड़ रहा है। अब तो इसी कारण से क्या कोई भी अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो ड्यू टू ना कि हम मोबाइल पे पढ़ा रहे, इसी कारण से क्या होता है लेक्चर में बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। राइट नाउ आई एम नॉट यूजिंग क्या है कि पेन टैब हम यूज़ नहीं करें, हम यहाँ पर मोबाइल पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसी कारण से कोरिलेट कीजिएगा, कोऑर्डिनेट कीजिएगा मेरे साथ। और आई होप अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, लेक्चर समझ में आता है बेहतर वे में, तो शेयर कीजिए ताकि हो सकता है किसी को नीड हो उसको मिल जाए। तो एक बहुत ही अच्छा थॉट है क्या कि अगर एक कैंडल को अगर हम लोग लाइट करते हैं, लाइटनिंग कैंडल दूसरी लाइट कैंडल को लाइट करता है तो उस कैंडल का आग कम नहीं हो जाता। सेम वे में शेयर करने से क्या है कभी भी किसी चीज़ का हम लोग कोई चीज़ नुकसान नहीं हो जाता है। इनफैक्ट क्या होता है सामने वाला को कभी ज़रूरत हो और उससे उसको बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्यों हम लोग का ज़रूरत हुआ। तो सबसे पहले हम लोग इसको पुराना वे में हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग का सोसाइटी कैसा था। तो वाइट बोर्ड पे आते सबसे पहले हम लोग सोसाइटी हम लोग का कैसा था इसको समझने के लिए। तो हम लोग समझते हैं क्या कि हम लोग का जो सोसाइटी था, तो हम लोग पहले क्या थे नॉर्मल पीपल थे, जस्ट लाइक कि हम लोग नॉर्मल पीपल हैं, ठीक है। अब हम लोग नॉर्मल पीपल होते थे तो हम लोग का काम क्या था, हम लोग का हंटिंग करना मतलब शिकार करना और जमा करना गैदरिंग करना, बस यही काम था। हंटिंग एंड गैदरिंग दो फंक्शन होता था और उसी को हम लोग करते थे। वी आर नॉमैड्स, जस्ट लाइक हम लोग हंटर थे और गैदरर थे। शिकार करने के लिए हम लोग क्या होते थे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। कुछ अगर हम लोग कोई भी चीज़ फल फ्रूट जो होता था उस समय का वो सभी चीज़ को हम लोग बोले क्या कि फ्रूट के बारे में ये सभी चीज़ सीड्स ये सभी चीज़ हम लोग गैदर करते जमा करते थे और उसको खाते थे। तो उस समय का जो सोसाइटी था, तो उस समय क्या कि सिंपली क्या होता था कि आता था बड़ा सा जानवर को क्या किया हंट किया उसके बाद उसको खाया। बट इतना बड़ा हो जाता था क्या कि उसको अकेला वो खा नहीं सकता था और क्या वो जानवर का शिकार करना हंट करना भी डिफ़िकल्ट होता था। तो इन लोग क्या हुआ वहाँ से सीखा क्या कि एक काम करते हैं हम लोग ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में जाएंगे उसके बाद फिर हंटिंग करेंगे और हंटिंग करने के बाद फिर क्या होगा जो होगा आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो फिर ग्रुपिंग में वर्क होना शुरू हो गया। तो सोसाइटी में ग्रुप बनना शुरू हो गया। सबसे पहले कोई ग्रुपिंग नहीं था, इंसान क्या था सॉलिट्यूड में अकेला रहता था इंसान और अकेला ही सारा चीज़ कर रहा होता था। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे क्या है इस तरीके से चेंजिंग होते गया। तो ये हम लोग को देखने को मिलता है, ये सभी चेंजिंग हम लोग को देखने को मिलता है। तो आगे हम लोग को और क्या देखने को मिलता है कि जब ऐसा हुआ तो उसका धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है और इंसान फिर क्या होता है सीखता है कि सिर्फ हंटिंग गैदरिंग से नहीं, उसको क्या होता है कुछ पता चलता है। जैसे हम लोग जानते हैं क्या कि वो सीखता है क्या कि बाजरा ये सभी चीज़ को भी खाना, वीट बाजरा के बारे में पहली बार जानता है। सबसे पुराना जो क्रॉप जिसके बारे में जाना तो वीट बाजरा के बारे में जानता है। अब उस समय क्या होता है उन लोग क्रॉपिंग के बारे में जाना, तो अब क्या है कि उन लोग सोचा कि सिर्फ हंटिंग क्यों करें, अब क्या करेंगे हम लोग फार्मिंग भी करेंगे। तो लोग फार्म लैंड किया तैयार और उसमें क्या फार्मिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब वो फार्मिंग शुरू कर दिया तो उसके बाद फिर क्या किया, अब जैसे कि फार्मिंग को स्टार्ट करता है तो पहले क्या होता था कि जब हंटिंग गैदरिंग करता था तो क्या होता था एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते रहता था। बट जब फार्मिंग करेगा एक जगह
तो क्या होगा कि वहाँ पर अब क्या होगा, उसको रहना होगा, घर वहाँ बनाना होगा, हाउस बनाना होगा और वहीं पे उसको रहना होगा। क्योंकि क्या कि ताकि वो देख सके कोई और जानवर उसको ना खा जाए। साथ ही साथ डॉग अपने पास रखने लगा, फेथफुल एनिमल है डॉग, और उसको क्या कि अपने साथ रखा ताकि वह उसका क्या है कि सुरक्षा करे। इस तरीक़े से क्या फार्म लैंड बनाया। अब चूंकि अब फार्म लैंड बनाएगा तो सभी को एक क्या होगा, बड़ा सा फार्म लैंड होगा, ज़मीन होगा, उसमें क्या होगा, सभी को फार्म लैंड बना देगा। अब यहाँ हम लोग देखिए कि बड़ा सा टुकड़ा है ज़मीन का, और सभी क्या होगा कि अपना अपना ज़मीन का टुकड़ा में क्या होगा, खेती करना शुरू कर देगा, फार्मिंग करना शुरू कर दिया अलग अलग तरीक़ा से। कोई ए कर रहा है, बी कर रहा है, कोई अलग अलग नेम है, सी डी, इस तरीके से अलग अलग पर्सन क्या कर रहे हैं कि वो फार्मिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब फार्मिंग करने लग जाएगा तो इसका मान लेते हैं क्या कि इसका अनाज बहुत ही बेहतर हुआ, ए का बहुत ही अच्छा अनाज हो गया। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि बी का भी हुआ, इस तरीके से सभी का अनाज हो गया। लेकिन एक बंदा था जो फार्मिंग नहीं कर रहा था, मान के चलते उसका नाम क्या हो गया, एक्स पर्सन का सोसाइटी में बहुत बड़ा यानी कि पावरफुल पर्सन है और वो खेती नहीं करता है। और जब ये लोग सभी खेती किया तो फार्म क्या कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गया। जब कटाई का समय आ गया तो एक एक्स नाम का पर्सन है, वो क्या किया कि ए को भगा दिया, बोला तुम यहाँ से हटो, ये मेरा है। अब उससे क्या छीन लिया। उसके बाद फिर क्या बी को इसी तरह छीन लिया, फिर सी से छीन लिया, और ये क्या एक्स सभी से छीन रहा है। तो ये पूरा पार्ट किसका हो गया, एक्स का हो गया। एक्स से भी एक ज़्यादा पावरफुल पर्सन होगा कोई वाई, वो एक्स से लड़ना शुरू हो गया, उसे सी डी ये सब कब्जा कर लिया। तो जब इस तरीक़ा का सोसाइटी में हो जाएगा तो एक तरह का एनार्की हो जाएगा, एक तरीक़ा से डिस्पोटिज़म हो जाएगा कि आपस में झगड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। जो पावरफुल होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा फार्मलैंड रखेगा। मतलब ये सिंपल सोसाइटी का रूल हो जाएगा कि जो बड़ा मछली है वो छोटा मछली को खा जाता है। जो रूल है, नेचर का रूल है कि जो बड़ा जानवर होता है, जो पावरफुल जानवर होता है, छोटा जानवर को क्या करता है, उसको दबा देता है। सेम चीज़ ये हो रहा होता। तो इसको रोकने के लिए अब सोसाइटी का लोग क्या हुआ, सभी लोग क्या किया, सोसाइटी का जो लोग हैं वो लोग, जो पीपल था बहुत सारा हुआ, वो लोग जो पीपल लोग हैं उन लोग क्या करेगा, उन लोग अब ग्रुप बनाएगा। ये लोग क्या करेगा कि बोलेगा कि मेरा जो पावर है वो हम पावर क्या करेंगे, सारा पावर हम एक पर्सन को देंगे जो उस सोसाइटी का सबसे हम्बल होगा। जब सब खेती करने लगे तो सोसाइटी बन गया था। उसके बाद फिर क्या, वो क्या जो हम्बल होगा, काइंड होगा, बहुत ही अच्छा पर्सन होगा, जो अच्छा न्याय करता हो, उसको सभी को पावर दे दिया कि मेरा डिसीजन तुम लोगे, मेरा डिसीजन तुम लोगे, और तुम्हारा डिसीजन को हम लोग सभी एक्सेप्ट करेंगे। और इस तरीक़ा से होता है ये कि ये जो पर्सन है वो बन गया किंग। मतलब ये पर्सन अब किंग की तरह काम करेगा। ये पर्सन क्या होगा, डिसीजन लेगा सोसाइटी पे के लिए। अब ये सभी इसके लिए क्या होगा, इन लोग कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेगा, जस्ट लाइक क्या कोई अपना अनाज देगा इसको, इसी तरीके से कुछ कुछ टैक्स दे रहा है। और इस तरीके से धीरे धीरे एक्यूमुलेट होकर ये थोड़ा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया, इसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर हो गया। अब चूंकि पावर होगा तो अब जैसे कि इसको क्या करना है, सोसाइटी में एक क्या कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। चूँकि इसको अगर किंग को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो अपने साथ कुछ सैनिक रखना पड़ेगा, कुछ सोल्जर रखना पड़ेगा, अपने से तो अकेला नहीं लड़ सकता ना। तो सोल्जर के लिए पैसा चाहिए, तो इन लोग के थ्रू जो मिल रहा है उसी को क्या होता है, उसी को वो प्रोवाइड करता है, उसके थ्रू किंग का सिस्टम स्टार्ट हो गया। इस जो हम पूरा सिस्टम को बताएं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक जो सोसाइटी है, सोसाइटी अपना पावर किसी एक पर्सन को दे दिया। ऐसा जब भी होता है, जब सोसाइटी क्या करेगा, अपना पावर किसी एक पर्सन को दे रहा है, तो ये सोसाइटी का क्या हो गया, इस थ्योरी का नाम बोला गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, जॉन लॉक, रसो ये सभी के बारे में डिस्कस किए हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इस तरीक़े से होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और भी अलग अलग थ्योरी है, सोसाइटी कैसे बना इसके बारे में, और सोसाइटी फॉर्म और ओरिजिन कैसे हुआ सोसाइटी का, उसके बारे में अलग अलग थ्योरी है। तो उसमें एक थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, और वो थ्योरी के अनुसार इस तरीक़े से होता होगा, माना जा रहा है, ये थ्योरी है। दो चीज़ होता है, लॉ मतलब क्या है, सभी के लिए वैलिड है, मेरे लिए वैलिड है, आपके लिए वैलिड है, सबके लिए वैलिड है। लेकिन थ्योरी क्या होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ऐसा माना गया, ऐसा हो सकता है। अलग अलग थ्योरी है, उसमें से एक थ्योरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी था। अब इस तरीक़े से जब सोसाइटी बन गया तो क्या हो सकता है कि अब एक पर्सन है, उसके पास पावर था, जस्ट लाइक किंग के पास हम लोग देखिए कि पावर है। अब ये किंग के पास पावर है, मान के चलते ये बहुत ही हम्बल था, हेरिडिटरी हो गया। फिर किंग का जो बेटा है वो राजा बन गया, उसके बाद इसका बेटा राजा बन गया। और मान के चलते कि एक पर्सन जो होगा वो
कोई एक पर्सन होगा इंडियन लोग में, द किंग कहीं में, कि हो सकता है कुछ जनरेशन सही हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ जनरेशन क्या होगा, वो क्या होगा, यूजलेस होगा, अपना जो पावर है उसका मिसयूज़ करेगा क्योंकि इसके पास बहुत पावर है। तो ऐसा सोसाइटी में होने लग गया, क्योंकि इसके पास 3 तरह का पावर था। पहला क्या, लॉ बनाने का पावर, दूसरा लॉ को इम्प्लीमेंट करने का पावर, तीसरा जुडिशरी का पावर, कि सज़ा देने का भी पावर इसके पास है, जजमेंट करने का पावर है। तो इसके पास एक ही के पास बहुत ही ज़्यादा पावर हो जाने के कारण हो सकता है मिसयूज हो। राजा अपने फ़ायदा के लिए कोई भी डिसीजन ले सकता है। जैसे हम लोग क्या कि पहले अगर हम लोग जानते हैं क्या कि अगर हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो जो लुईस 16 है वो क्या करता है, टैक्सेशन बढ़ा देता अपने फ़ायदे के लिए। तो इस तरीक़े से कर सकता है, मिसयूज हो सकता है पावर। तो जब ऐसा कंडीशन हो जाएगा तो हम लोग को क्या चाहिए होगा कि जो किंग का पावर है, जो पावर है किंग का, उसको क्या किया जाए, उसको पावर को लिमिट किया जाए, लिमिट किया जाए। ठीक है, वो पावर को क्या किया जाए, बांधा जाए, रोका जाए। ऐसा ना हो कि वो इतना पावरफुल हो जाए कि वो मिसयूज़ करना शुरू कर दे और आम जनता जहाँ से पावर लिया है वो किससे पावर लिया, पीपल से, लोगों से, और लोगों को ही एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दे। तो लोग यानी कि एक चीज़ रूल होना चाहिए जिसके अनुसार के राजा अपना मनमानी कोई भी चीज़ रूल ना बना दे, कोई भी लॉ ऐसा नहीं पास करा दे। एक फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग वो लॉ बनाए, जिसके अकॉर्डिंग वो काम करे। तो ये चीज़ क्या होता है हम लोग देखने को मिलेगा, ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का काम यही है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, गाइडलाइन सेट करेगा। ये गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये किंग को अपना रूल बनाना होगा, इसको अपने आप उसके अनुसार काम करना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया, पावर को लिमिट कर दिया, पावर को लिमिट कर दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम यही है कि पावर का लिमिट करना। तो पहला फंक्शन यही हम लोग समझे कि पावर का लिमिट करने का फंक्शन किसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। और क्या होता है, जैसे क्या है कि अगर एक ही के पास एक ही तरह सारा हो गया। अब हम बताएं कि 3 तरह का पावर हम बता रहे थे, अभी डिस्कस किया ना। जैसे 3 तरह का पावर क्या किया हम लोग डिस्कस करने को मिला। सबसे पहले किंग के पास पावर क्या है, लॉ बनाने का, लॉ को बनाने का। इसको बोला था लेजिस्लेटिव पावर। क्या बोला था, लेजिस्लेटिव पावर। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट, जो लॉ बन गया उसको फॉलो करवाना, इम्प्लीमेंट करवाने का पावर। इसको हम लोग बोला था एग्जीक्यूटिव। इसको एग्जीक्यूटिव बच्चे में हम लोग पढ़ते थे, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है एग्जीक्यूटिव पावर। और अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसमें क्या, उसको सज़ा देने का पावर, जुडिशियल पावर। तीसरा तरह का पावर हो गया जुडिशियल पावर। तो इसको याद रख सकते हैं। इन हिंदू धर्म 3 तरह का गॉड होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ब्रह्मा का काम क्या है, सोसाइटी यानी कि हम लोग का जो पृथ्वी यानी कि हम लोग का ब्रह्मांड का निर्माण करना है। हिंदुइज्म में यही होता है। तो लेजिस्लेचर ब्रह्मा है, यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, याद करने का तरीका है। लेजिस्लेचर ब्रह्मा है जो क्या सोसाइटी को बनाता है। हम लोग का जो ब्रह्मांड है उसका निर्माण ब्रह्मा किया। उसके बाद फिर क्या, उसका पालन कौन कर रहा है, इम्प्लीमेंट कौन करवा रहा है, एग्जीक्यूटिव। और हम लोग का हिंदुइज्म में अगर हम लोग बोला जाए तो उसमें क्या, विष्णु, वो एग्जीक्यूटिव बोला जाए। और अगर कोई भी चीज़ एकदम दंड देने का फंक्शन किसके पास है, महाकाल, दैट इज लॉर्ड शिवा, वे जुडिशरी शिवा। तो इस तरीक़े से याद कर रख सकते हैं। लेकिन किंग के पास था क्या, तीनों पावर एक ही के पास है, चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा है, तो मिसयूज़ हो सकता है। तो मॉन्टेस्क्यू एक बहुत ही बड़ा फिलोसफर, मॉन्टेस्क्यू एक बहुत ही बड़ा फिलोसफर इसके अगेंस्ट में था। बोल रहा था क्या कि जो पावर है, पावर का डिवीज़न होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, जुडिशरी होना चाहिए, उसके बाद फिर क्या होना चाहिए, लेजिस्लेचर होना चाहिए। मतलब डिवीज़न ऑफ पावर, जो पावर दिया गया था किंग को उसको क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, एक के हाथ में नहीं होना चाहिए। अगर एक के हाथ में होगा तो मिसयूज़ होगा। तो किसको कितना डिवीज़न मिलेगा, अगर डिस्ट्रीब्यूट भी करते तो किसको कितना पावर मिलेगा और कौन सा पावर किसका है, कैसे पता चलेगा। बहुत बार क्या होगा कि हो सकता है जुडिशरी इंटरफेयर कर जाए लेजिस्लेचर का, या लेजिस्लेचर इंटरफेयर कर दे क्या कि एग्जीक्यूटिव का, या एग्जीक्यूटिव क्या इंटरफेयर कर रही है जुडिशरी का फंक्शन में, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये इंटरफेरेंस को रोकने के लिए किसका काम आता है, यहाँ का काम आता है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन ही है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि तीनों का जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा होगा। इक्वल मतलब क्या कि अपना एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसा नहीं कि इसका 4 फंक्शन 5 फंक्शन, ऐसा 4 फंक्शन, ऐसा नहीं। ठीक है, इन लोगों में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी कारण से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत है। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर नीड देख लिया, और क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, तो ये हम लोग देखिए पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीका से हुआ, दूसरा तरीका से भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
जैसे हम लोग का इंडिया अगर बोला जाए तो बहुत ही बड़ा कंट्री है, इंडिया बहुत ही बिग कंट्री है। चूँकि बहुत ही बिग कंट्री, तो अगर मान के चलते हैं कि मेरे एरिया में अगर नाली ख़राब हो गया, तो क्या हम क्या लेटर जो है कि अगर हम जो क्या लेटर किसको एप्लीकेशन किसको डालेंगे, क्या हम प्राइम मिनिस्टर को डालेंगे? नाला ख़राब हो गया तो क्या प्राइम मिनिस्टर को डाल रहे होंगे हम लोग एप्लीकेशन? नहीं, क्योंकि वो क्या कि जो सेंटर पे गवर्नमेंट है वो क्या पूरा देश को नहीं कर सकता, क्योंकि उसको नहीं पता कि यहाँ का जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है, यहाँ का डिमांड क्या है, हर कोई को नहीं पता होता, यहाँ का लोकल पीपल को पता होता है। तो इसी कारण से क्या होता है कि जियोग्राफिकल बेसिस पे भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है पावर का। सबसे पहले होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरा देश को चला रहा होता है, वहाँ से पावर किसके पास जा रहा होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, और उससे पावर फिर जा रहा होता है हम लोग का लोकल गवर्नमेंट के पास। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यहाँ पर भी पावर सेंटर क्या देगा, पावर देगा स्टेट को, और स्टेट से फिर ये जाएगा। तो यहाँ पर भी हो सकता था क्या कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सही से ना हो, सेंटर पूरा यूज़ करे, मिसयूज़ करे पावर का, इसको जो पावर दे रहा है उसमें क्या इंक्रोच कर जाए, इसका जो एरिया है, इसका जो जहाँ पर ये लॉ बना सकता है स्टेट, वहाँ पर क्या सेंटर लॉ बनाना शुरू कर दे, इंक्रोच कर सकता है। तो इसको रोकने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो सबसे पहला बताया कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन, पहला फंक्शन है लिमिट करना, पावर को लिमिट करना। पावर को लिमिट करने का फंक्शन किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अब ये पावर का लिमिट करने का काम किसका हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा क्या बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, दो वे में डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो दो वे में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाए तो दो तरीका से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल हम लोग कैसे बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल के बारे में बोलेंगे और वर्टिकल के बारे में बात करेंगे। जस्ट लाइक अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल क्या होता है और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। जैसे अगर हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एग्जेक्टिव यानी कि लेजिस्लेचर, हम लोग यहाँ पर लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी, तीन हो गया। कौन कौन हो गया, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। ये लोग क्या आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा पावर, लेजिस्लेचर के बीच में, जुडिशरी के बीच में और एग्जेक्टिव के बीच में। ये हो गया हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, दोनों सेम लाइन पे, कोई यहाँ पर ना बड़ा ना तो छोटा, जितना पावर इसके पास उसी तरीके से ये तीनों के पास पावर होगा डिस्ट्रीब्यूट, और तीनों इक्वल है। ऐसा नहीं बोल सकता कि लेजिस्लेचर बड़ा, कोई बोल सकता है एग्जेक्टिव बड़ा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऑल आर इक्वल, सब इक्वल है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जेक्टिव में इस तरीके से डिवीज़न होगा। किसी को डाउट है? अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरह का डिवीज़न हम लोग देखने को मिलेगा, जो सेकंड तरह का डिवीज़न है वो हम लोग देखने को मिलेगा इसमें, वर्टिकल डिवीज़न। वर्टिकल डिवीज़न में हम लोग क्या देखने को मिला, वर्टिकल डिवीज़न में हम लोग देखने को मिला क्या कि सेंटर हो गया, उससे नीचे स्टेट हो गया, और इससे नीचे हम लोग देखेंगे लोकल गवर्नमेंट, उससे नीचे हो जाएगा लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरीक़ा से डिवीज़न हो गया। तो पहला डिवीज़न हम लोग देखें क्या, हॉरिजॉन्टल डिवीज़न, और उसके बाद फिर दूसरा तरह का डिवीज़न देखिए हम लोग वर्टिकल डिवीज़न। हॉरिजॉन्टल में लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी के बारे में हुआ, वही तरह वर्टिकल में क्या हो गया, सेंटर, स्टेट और लेजिस्लेचर में हुआ। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और डीप में पढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग अब पीपीटी में आते हैं। जस्ट लाइक अब पीपीटी में हम लोग आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फंक्शन है, क्या काम है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में समझेंगे। तो पहला फंक्शन हम लोग पढ़ने वाले कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और इसके बारे में हम लोग डील कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ और। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है। पहला फंडामेंटल वर्ड ही समझते हैं। फंडामेंटल मतलब बेस, बेस जिसके अकॉर्डिंग लॉ बनेगा। ये कम से कम फंडामेंटल क्या होता है, इसी के ऊपर कोई लॉ बनते जाएगा और एडॉप्ट होते जाएगा, मिनिमम ये चाहिए होगा। ठीक है, मिनिमम ये लॉ होना चाहिए किसी भी एक सोसाइटी में। तो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लॉ प्रोवाइड करता है। और क्या होता है, ये ऑर्गेनिक होता है। हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिक है। क्यों ऑर्गेनिक बोला गया, ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, ये अपने आप को ना, हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन को बोला था लिविंग और है। लिविंग क्यों, क्योंकि हम लोग क्या है ना, समय के अनुसार, सोसाइटी के अनुसार चेंज कर सकते हैं।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, सोसाइटी के अनुसार चेंज क्यों हम लोग करना चाहते हैं। जैसे कि हर चीज़ को ना टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, टाइम के अनुसार सोसाइटी को भी चेंज होना चाहिए। अगर देखिए क्या कि अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, नोकिया एक कंपनी मोबाइल का, वो अपने आप को टाइम के अनुसार चेंज नहीं किया तो फिर क्या हो गया, मार्केट से हट गया। याहू वो भी क्या टाइम के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं किया तो मार्केट से हट गया। सेम वे में कॉन्स्टिट्यूशन को भी क्या होता है कि समय के अनुसार सभी को क्या होता है, चेंज होना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या करेगा, उसको चेंज होगा ना होगा, क्योंकि सोसाइटी का डिमांड, सोसाइटी का नज़रिया, सभी चीज़ चेंज हो गया। जैसे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, बगरी एक्ट। बगरी एक्ट क्या था, एक समय एक्ट था जो क्या कि फिर क्या सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करने लायक हुआ तो फिर वो आ गया। हर चीज़ क्या होता है, 3 तलाक एक बिल है, ठीक है, तो सोसाइटी जब एक्सेप्ट करने आया तो 3 तलाक को हटा दिया गया, उसमें भी वो भी था, बिल से एक्ट बन गया। सेम चीज़ में क्या होता है ना, सोसाइटी जब एक्सेप्ट करने लगे, सती प्रथा, वो भी क्या है, हम लोग बोले क्या कि सोसाइटी जब एक्सेप्ट करेगा तो उसको फिर क्या ला दिया जाता है। सती प्रथा को बैन कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। तो ये चीज़ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या, ऑर्गेनिक मतलब समय के अनुसार चेंज होने वाला। उसके बाद फिर क्या होता है, ये नेचर बताता है और कैरेक्टर बताता है स्टेट का और गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट क्या डेमोक्रेटिक है या मोनार्की है, राजा वाला सिस्टम, या डिक्टेटरशिप चल रहा है। जैसे हम लोग नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलता है, डिक्टेटरशिप है। डेमोक्रेटिक में फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों के लिए, लोगों का और लोगों के द्वारा। सभी चीज़ सरकार जो कर रहा होगा लोगों के लिए कर रहा होगा, लोगों के द्वारा होगा, चुना जाएगा सरकार को। और जो भी चीज़ होगा जैसे रोड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लोगों का है। मोनार्की में क्या होता है, राजा होता है। तो ये कैसा हम लोग का जो गवर्नमेंट है कौन बताता है, और कैसा गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। दूसरा कि गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइज करना, जैसे हम लोग देखिए क्या कि हम लोग यहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पावर का डिवीज़न हो गया। हम लोग देखिए कि हम लोग यहाँ एग्जेक्टिव हो गया, जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, इस तरीक़े से हम लोग का देखने को मिलेगा। 3 इंस्टीट्यूशन है, 3 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट में किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, कौन क्या काम करेगा, इसका भी ऑर्गेनाइजेशन कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा होता है। और क्या देखने को मिलेगा हम लोग को कि जैसे स्टेट, उसके आज फिर क्या है हम लोग देखने को मिला, स्टेट के बारे में देखने को मिला। उसी तरीके से हम लोग देखने को मिला क्या कि स्टेट के बारे में हम लोग सेंटर के बारे में बाने, स्टेट के बारे में और लोकल गवर्नमेंट के बारे में बाने। तो इसका भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इंस्टीट्यूशन है, उसको कौन इस्टेब्लिश किया, कॉन्स्टिट्यूशन किया। हम लोग ये सभी चीज़ देखने को मिलता है। आई होप समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कोई डाउट है यहाँ तक? तो आगे मूव करते हैं यहाँ से, आगे यहाँ से मूव करते हैं, ठीक है। बीच में सॉरी फॉर द इंटरप्शन, यानी थोड़ा सा मेरे को ये दिख नहीं रहा था कहाँ पर ये डॉट है, इस कारण से। अब हम लोग और समझते हैं क्या फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन पहला फंक्शन बताएं, फंडामेंटल और ऑर्गेनिक लॉ ऑफ नेशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन ये है, फंडामेंटल और ऑर्गेनिक लॉ ऑफ नेशन। ये कैरेक्टर और हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का ये सभी चीज़ करता है। नेक्स्ट, ये डिटरमाइन करता है कि कितना पावर है, सॉवरेन पावर कितना है, किसी के पास पावर कितना है। अगर किसी के पास अनलिमिटेड पावर हो जाए, अनलिमिटेड पावर हो गया तो मिसयूज़ करेगा, वो पावर का मिसयूज़ करेगा। तो ऐसा ना हो, तो इसी कारण से क्या होता है कि पावर अनलिमिटेड ना हो, तो इसी कारण से क्या किया जाता है कि वो मिसयूज़ ना करे, तो इसी कारण से उसका पावर को रिस्ट्रिक्ट करता है। कौन रिस्ट्रिक्ट करेगा, वो कितना पावर है, कितना नहीं पावर है, किस अथॉरिटी के पास क्या पावर है। यानी कि अगर बोला जाए किस पर्सन के पास क्या अथॉरिटी है, हम बताएंगे पावर और अथॉरिटी में क्या डिफरेंस होता है, वो कभी बता देंगे। तो उसमें किसके पास क्या अथॉरिटी होता है, क्या पावर होता है, वो क्या होता है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और अगर पावर है तो उसका पावर का यूज़ कैसे करना है, जस्ट लाइक क्या पावर का यूज़ कैसे करना है, उस पावर का यूज़ क्या करना है, मैनर टू बी एक्सरसाइज, किस तरीक़े से उसको यूज़ करना है, यूटिलाइज किस तरीक़े से करना है, वो कौन बता रहा होता है, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अब आगे हम लोग समझते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है ये, कि ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। क्यों बोला कि इसको सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, क्योंकि पार्लियामेंट हम लोग का यहाँ लॉ बनाता है, संसद लॉ बनाता है, कानून संसद बना रहा होता है। तो कानून जो बनाता है संसद, क्या वो सही है या गलत है, किससे चेक किया जाए,
जैसे एक सोना होता है उसको चेक किया जाता है एक्वारेजिया के थ्रू। तो उसी तरीक़े से क्या होता है कि जो ये हम लोग बोले कि ये जो लॉ बन रहा है वो सही है गलत है, कौन वैलिडेट करेगा? ठीक है, वो किसके थ्रू देखा जाएगा? तो वो देखा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वो सारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वो वैलिडेट करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिडेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और बोल रहा हो और ये क्या लॉ कुछ और बोल रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या है कि जो लॉ बनता है उसको क्या वैलिडेशन कौन दे रहा होगा? सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। इसलिए बोला गया कि जो पार्लियामेंट का जो लॉ बनाता है उसका वैलिडेशन कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। असली में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या है कि वो तो देख नहीं सकता ना, तो एक डॉक्यूमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट का काम है ये कि कौन सा लॉ क्या है, यानी कि जुडिशरी का फंक्शन है कि जो लॉ बनाया जा रहा है वो कैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है क्या। नेक्स्ट फंक्शन है इट हैज़ लीगल सैंक्टिटी डिराइव इट्स पावर फ्रॉम द पीपल। मतलब हम लोग समझते हैं, ये प्रेम्बल में मेंशन है बात कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास अगर बोला जाए कि सरकार गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पावरफुल है कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट को भी काम, पार्लियामेंट को भी काम किसके अकॉर्डिंग करना होगा? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करना होगा। कभी ऐसा नहीं बोल सकता क्या कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है, कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, दे कांट डिसाइड, यानी दे कांट से दैट कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पावर कहाँ से लिया है? तो ये पावर के हम लोगों से लिया है। किससे लिया हुआ है? लोगों से, पीपल से। और चूंकि पावर डिराइव किया लोगों से, शुरू में ये बताया था क्या कि जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जब पढ़ा रहे थे तो उसमें भी बताया क्या कि ये जो पावर किससे लिया है, तो उसमें हम बताए थे क्या कि लोगों से लिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर डिराइव कर रहा है वो किससे कर रहा है? लोगों से कर रहा है। तो इसी कारण से क्या होता है, इसके पास लीगल सैंक्टिटी है। ठीक है, ये मतलब क्या होता है कि ये पावर लोगों से किया है। और ये प्रेम्बल में भी किया गया है मेंशन। जैसे कि प्रेम्बल स्टार्ट होता है तो किस चीज़ से स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्वनी टू रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सेकुलर, ये सभी चीज़ें, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना, ये सभी चीज़ें। तो इसमें क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या बोलता है? यही तो बोलता है कि हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग जो पीपल है वो क्या दिए, पावर किसको दे रहे? कॉन्स्टिट्यूशन को दे रहे हैं। तो प्रेम्बल में मेंशन किया हुआ है। दूसरा कि पहले जो लोग होता था ना देश में, उसको बोला था सब्जेक्ट। क्या बोला था? सिर्फ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता था। तो सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था कि ये सब्जेक्ट है। बट इसको क्या किया गया, अब इसको बुलाया था सिटीजन। ठीक है, क्या बुलाया था? सिटीजन। तो ये क्या होता है कि रिलेशन जो है दोनों के बीच में, कॉन्स्टिट्यूशन और हम लोग बुलाया जाए तो किसी स्टेट सरकार। अब स्टेट का डेफिनेशन क्या होता है इसके बारे में लोग आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग आर्टिकल 12 पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज़ फंडामेंटल राइट में, तो स्टेट के बारे में बताता है। स्टेट का डेफिनेशन होता है क्या, ये बताता है कि स्टेट क्या क्या होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 में बोलता है क्या कि हम लोग का स्टेट का डेफिनेशन बोलता है कि स्टेट कौन है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो हम लोग चुनते हैं, सरकार। जैसे मोदी गवर्नमेंट है, अभी के समय में मोदी गवर्नमेंट हम लोग नहीं बुलाया था, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाएगा, ज़्यादा बेहतर वो होता है यूज़। अगर हम लोग कभी अगर हम लोग गए हुए हैं इंटरव्यू में तो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन बोले, गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट होता है वो। ठीक है, दूसरा क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा क्या कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो पार्लियामेंट है, संसद, सेंट्रल लेवल पे। स्टेट लेवल में क्या, स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगा, विधायिका जो बोला जाता है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या, इसका जो हम लोग का गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर। और कोई भी लोकल अथॉरिटी या कोई भी ऐसा अथॉरिटी जो सरकार इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में आता है, वो सभी क्या होता है, स्टेट का डेफिनेशन में आ जाता है। ठीक है, वो एक तरीके का स्टेट हो गया। पहला डेफिनेशन एक तरह का स्टेट है ये आर्टिकल 12 में। दूसरा तरह का जो स्टेट हम लोगों का पॉलिटी में पढ़ा जाता है, तो स्टेट मतलब क्या होता है, एक टेरिटरी होना चाहिए जहाँ लोग होना चाहिए, जिसका सॉवरेन पावर होना चाहिए, और उसके बाद फिर एक किंग होना चाहिए जो उस सॉवरेन पावर, या किंग बोला जाए, कोई एक पर्सन होना चाहिए जो क्या है कि उसको मैनेज कर रहा हो, कोऑर्डिनेट करवा रहा हो। ठीक है, तो उसको स्टेट बोला जाएगा। ठीक है, दो तरह का स्टेट होता है। तो अभी उसके बारे में आपको ज़्यादा जानना नहीं है, वो बाद में आखिरी में हम लोग तो जानेंगे। तो क्या होता है, ये रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, ये रेगुलेट करता है रिलेशन किसके बीच में, कि सिटीजन और स्टेट के बीच का रिलेशन ये रेगुलेट करता है। ऐसा ना हो कि स्टेट क्या हो जाए कि इंक्रोच करने लग जाए, सिटीजन का राइट को लेने लग जाए। तो राइट कितना सिटीजन एंजॉय करेगा, क्या नहीं करेगा, कौन सा एंजॉय करने लायक है, कौन सा एंजॉय नहीं करने लायक है, ये कौन करेगा, रेगुलेट कौन करेगा,
कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं तो ऐसा होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, तो ऐसा हो गया कि हम क्या कह गए कि मूवमेंट करने लग गए, और हम क्या कि आर्मी का जहाँ पर बेस कैंप है वहाँ पर हम चले गए। कुछ चीज़ रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो कहाँ पर जाना कहाँ पर नहीं जाना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कितना है, सिटीजन को क्या फ्रीडम मिला हुआ है, कहाँ पर इंटरवीन नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, ये सभी चीज़ कौन बता रहा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अब हम लोग फंक्शन समझते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। हम लोग का नेक्स्ट चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या होगा। तो पहला फंक्शन, ये सारा फंक्शन एनसीईआरटी क्लास 11th में दिया हुआ है वैसे। तो पहला फंक्शन है क्या कि ये मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंग्स्ट द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी का जो मेंबर होगा, ठीक है, अब सोसाइटी का मेंबर हम लोग देखिए क्या कि अलग अलग मेंबर है, तो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन करवाएगा। कम से कम इतना कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं क्रिकेट, हम लोग जानते हैं, तो पहले MS धोनी, एक हम लोग जानते हैं कि MS धोनी को सभी कोई जानता है। तो क्या होता है कि वो कैप्टन है, थे। अब चूंकि वो कैप्टन थे तो क्या होता है कि विकेट के पीछे से क्या हो रहा है, सारा प्लेयर को कोऑर्डिनेट करा रहे हैं। क्या करवा रहे हो, जो बॉलर है बॉलर को बताएगा कि क्या करना है, कहाँ से कौन सा बॉल डालना है। साथ ही साथ वो बॉलर क्या कर रहा होगा कि अब वो बॉलर बॉल कहाँ डालेगा, उसी के अनुसार क्या होगा, फील्डर को सेट कर रहे होते थे MS धोनी। तो कोऑर्डिनेशन कर रहे बॉलर, फील्डर और खुद, तो ये कोऑर्डिनेट कराते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन ही है कोऑर्डिनेट करना। तो पहला फंक्शन क्या, हम लोग यहाँ पर क्या फंक्शन देखने को मिलेगा, कोऑर्डिनेशन क्या हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, किसके किसके में, अलग अलग तरह का मेंबर है। जैसे सोसाइटी में भी हम लोग क्या देखने मिलेगा, अलग अलग तरीक़ा से रिलीजियस पर्सन है ना। कोई क्या कि हम लोग का सोसाइटी भी क्या है, अलग अलग इथिक्स, कल्चर, ये सभी में डिवाइड है। बट कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा तरीके से फ्रेम किया गया कि हम लोग सभी हैप्पीली रह सकते हैं। क्या कि हम लोग अलग अलग रिलीजन का हम लोग क्या कि रिस्पेक्ट करके और रह सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेशन करवा रहा है, अलग अलग मेंबर का, सोसाइटी के मेंबर के बीच में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन वो MS धोनी की तरह काम कर रहा है, जिस तरीके से वो कोऑर्डिनेट करे बॉलर और प्लेयर को, जस्ट लाइक या फील्डर को। आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कि ये बताएगा इट स्पेसिफाई सरकार कैसे बनेगा और सरकार के पास क्या पावर होगा। जैसे मान लेते क्या कि अगर हम लोग के बारे में हम लोग जानते कि सरकार कैसे बनाया जाएगा, किस वे में बनाया जाएगा, किस तरीक़े से इलेक्शन होगा, कौन चूज़ करेगा कौन नहीं चूज़ करेगा। जैसे हम लोग प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, उसका फिर MP का इलेक्शन कैसे होगा, MLA का इलेक्शन कैसे होगा, ये सभी चीज़ क्या है कि कैसे सरकार बनेगा, कौन बताते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और हम लोग के ऊपर डिसीजन मेकिंग का पावर, कौन हम लोग के लिए डिसीजन लेगा। अब जैसे क्या होता है, अगर घर में ही अगर हो गया, तो अगर सभी को अपना डिसीजन खुद लेने लग जाए कि नहीं हम लोग ये डिसीजन हम लेंगे, ये लेंगे, सभी को अपना अपना डिसीजन ले ले, तो एक मान के चलते क्या कि एक बार क्या हुआ कि सोसाइटी अगर क्या कि पूरा फैमिली जो है, फैमिली को डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, घूमने चलेंगे कहीं पे वीकेंड में। कोई बोल रहा है हम गोवा जाएंगे, कोई बोल रहा है मनाली जाएंगे, कोई बोल रहा है हरिद्वार जाएंगे। और चूंकि कोई एक के पास अथॉरिटी नहीं है डिसीजन लेने का, तो कभी कोई घूमने नहीं जा सकता। लेकिन अगर क्या है कि एक के पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने का, तो क्या होगा कि वो क्या एक सही डायरेक्शन में जाएगा और सभी के एक डायरेक्शन में काम करेगा, कोऑर्डिनेशन भी होगा और सभी के एक तरीक़ा से डिसीजन लेगा। तो हम लोग में क्या है कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, हम लोग का देश इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो अगर सभी को इस तरीक़े से क्या देश के लिए डिसीजन लेने लग जाए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए क्या कि हम लोग का सोसाइटी इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी, इतना ज़्यादा क्या विभिन्नता है, लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, बहुत तरह का हम लोग का कल्चर में हम लोग का विविधता है। तो अगर क्या है कि डिसीजन लेने लग जाए तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो, तो एक कोई ना कोई पर्सन, कौन पर्सन होगा जो क्या है कि हम लोग का डिसीजन लेगा। तो ये कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि किसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है। नेक्स्ट जो फंक्शन है, जो थर्ड फंक्शन है, वो क्या करता है, वो है जैसा हम पहले बताएं, लिमिट करेगा। क्या करेगा, हम लोग बात करेंगे लिमिट करता है। ये क्या लिमिट करता है, गवर्नमेंट का पावर। कैसे लिमिट करेगा, अब जैसे क्या होता है गवर्नमेंट का पावर, हम लोग एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट का पावर है, गवर्नमेंट का पावर क्या है कि इधर इधर बढ़ते जा रहा है, सब डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अब इस पावर को लिमिट करने का फंक्शन कैसे लिमिट किया जाए, तो इसका तरीका है क्या कि गवर्नमेंट के पास क्या है कि इसको लिमिट करने का है कि राइट दे देना। राइट का काम क्या है कि लोगों को अधिकार दिया जाए कि इस अधिकार को हनन, तुम्हारा पावर कितना भी बढ़ रहा हो लेकिन इसके बाहर नहीं जाना, कि ये चीज़ तुम जो राइट है उसको तुम वायलेट कर दो।
राइट एक एज अ वॉल की तरह ट्रीट होगा। राइट क्या करेगा, ये क्या करेगा, वॉल की तरह ट्रीट होगा, जो क्या कर रहा होगा, गवर्नमेंट का पावर को क्या कर रहा होगा, रिस्ट्रिक्ट कर रहा होगा, उसका पावर को लिमिट कर रहा होगा। और ये राइट को हम लोग देखते हैं, मिनिमम जो राइट होता है इसी को फंडामेंटल राइट बोला जाता है, जो एक इंसान को क्या कि फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत होता है। तो ये फंक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट अनदर फंक्शन क्या कि ये इनेबल करता है गवर्नमेंट को इनेबल पावर देता है कि लोगों का एस्पिरेशन का फुलफिल करे। किसका, सोसाइटी का जो एस्पिरेशन है। क्या हम लोग एस्पिरेशन करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि इक्वालिटी हो सोसाइटी में, समानता हो। हम लोग इक्वालिटी स्टेटस में भी मिले कि ऐसा ना हो किसी को स्टेटस के स्पेस, ये व्हाट्सअप वाला स्टेटस नहीं है। स्टेटस मतलब ये बोल रहे कि स्टेटस मतलब हो गया कि हम लोग का सोसाइटल स्टेटस, मान प्रतिष्ठा वाला स्टेटस। तो यहाँ पर क्या हो, किसी को ऐसा ना हो गया कि कास्ट के बेसिस पे या किसी भी तरीके से उसको स्टेटस में छोटा किया जाए, किसी को बड़ा किया जा रहा है। आर्टिकल 18 यहाँ पर काम करता है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। तो ये क्या इक्वालिटी क्या होता है, इक्वालिटी स्टेट मेंटेन करेगा। तो ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। दूसरा और क्या देखने को मिलता है कि कंडीशन प्रोवाइड करता है जस्ट सोसाइटी, यानी कि यहाँ पर क्या क्या है, सोशल हम लोग एस्पिरेशन इक्वालिटी होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, यही है जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी मतलब हम लोग पास जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। कैसा कैसा न्याय, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। वैसे इसके बारे में हम लोग डीप में पढ़ेंगे, जब हम लोग प्रेम्बल पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए अभी डीप में नहीं जा रहे कि जस्टिस, सोशल की जस्टिस क्या होता है, पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, इकोनॉमिकल जस्टिस क्या होता है। और क्या होगा, लिबर्टी प्रोवाइड करेगा, आज़ादी। ठीक है, अभी आज़ादी प्रोवाइड करे, लिबर्टी। अब लिबर्टी और फ्रीडम में क्या होता है, इसको भी हम लोग आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि लिबर्टी में क्या होता है। तो आज़ादी कौन प्रोवाइड करता है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो ये सभी जो प्रोवाइड हो रहा है, तो इसको किसके थ्रू क्या मिल रहा है, जस्ट सोसाइटी मिल रहा है। इनेबल करता है गवर्नमेंट को कि फुलफिल करे क्या, एस्पिरेशन को। और लास्ट फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है कि हम लोग को फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है। क्या देता है, हम लोग फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है। फंडामेंटल आइडेंटिटी मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग को सेम रूल से, अगर हम लोग सभी चीज़ के सेम रूल से सभी चीज़ फॉलो कर रहे हैं, हम भी तिरंगा झंडा लिए हैं, सामने वाला बंदा भी तिरंगा झंडा, तो उससे क्या पता चलता है कि हम लोग इंडियन हैं। हम लोग सेम कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम लोग बंधे हुए, तो हम लोग क्या पता चल रहा है, इंडियन है। तो हम लोग का फंडामेंटल आइडेंटिटी, हम लोग आइडेंटिटी क्या है, मिनिमम आइडेंटिटी, तुम कौन हो, हम भारतीय हैं, सबसे इंपॉर्टेंट भारतीय होना चाहिए। तो कौन प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो ये 5 फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसके बारे में रीड किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। तो वैसा तरह का सिस्टम जिसमें कि सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी के एक के हाथ में सारा पावर एक्यूमुलेट हो जाए। क्या होता है अगर एक ही हाथ में क्या हो जाता है, पावर बहुत ही ज़्यादा हो जाए, तो क्या मिसयूज़ होगा उसका। क्योंकि क्या होता है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा किसी हाथ में पावर आ जाए तो करप्शन ज़्यादा होता है और मिसयूज़ करेगा अपना बेनिफिट के लिए। तो इसी कारण से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वैसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर रहता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हम लोग स्केल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, 0 और 100। तो अगर हम लोग बोले नॉर्थ कोरिया, तो ये क्या 100% जीरो नहीं होगा, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होता। तो इसी कारण से कि नॉर्थ कोरिया बहुत ही सामने होगा जीरो का। अमेरिका, इंडिया, ये सभी क्या होगा, इधर साइड में होगा 90, 80 इस तरीक़ा से में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। 100% कोई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, लिमिटेड फुल्ली गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखने मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कब बोले। तो सबसे पहला क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा हो। ठीक है, अब चूंकि अब बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसा भी तो बना सकता, अपने मतलब से ही बना दे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनना होना चाहिए क्या कि जो डेमोक्रेटिकली फॉर्म है, सभी लोगों की इच्छा के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा, सभी सहमत होकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या और देखने को मिलेगा कि पावर का डिवीज़न सेपरेशन होना चाहिए। हम बताएं, अभी आगे पढ़ा चुके हैं, पावर का डिवीज़न हो गया कि हम लोग बोले लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एक्सिक्यूटिव बहुत कोई रीड करता है। तो इसमें क्या होता है, पावर का डिवीज़न हो गया। और पावर का हम लोग क्या हो गया, इसमें सेपरेशन हो गया पावर के। लेजिस्लेचर का एक पावर है, उसके बाद फिर जुडिशरी का है, एग्जीक्यूटिव का है। और चेक्स एंड बैलेंसेस है। चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है कि जब लेजिस्लेचर गलती कर रहा होगा तो जुडिशरी उसको देखेगा, और जुडिशरी अगर मान लो क्या ये गलती करा तो लेजिस्लेचर उसका जो जज है उसको रिमूव कर सकता है। और लेजिस्लेचर के एग्जीक्यूटिव पे चेक एंड बैलेंसेस करेगा।
ठीक है। एग्जेक्टिव भी क्या करेगा, एग्जेक्टिव का भी फंक्शन एक दूसरे पे क्या है, इन लोग चेक्स एंड बैलेंस कर रहा है, एक दूसरे को देख रहा है कि कोई गलती ना करे। जैसे हम लोग हिंदुइज्म में बोले क्या, ब्रह्मा बड़ा है विष्णु बड़ा है, सभी बराबर है, कोई ना बराबर बड़ा है ना तो छोटा है, सभी बराबर है। तो इसी तरीके से तीनों है, ठीक है। और क्या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, यानी कि अगर हम लोग बोला जाए कंडीशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि वो क्या है कि जो जजमेंट दे वो बाइस्ड ना हो, अनबाइस्ड जजमेंट हो, कि ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट से क्या कि उसको जो जज है उसको डर है कि मेरा सैलरी कम कर दिया जाए, तो वो जजमेंट कभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं देगा। और उसको या तो ऐसा डर है कि उसको हटा दिया जाए, तुरंत आसानी से रिमूव कर दिया जाए, तो क्या है कि वो इंडिपेंडेंट जजमेंट नहीं दे पाएगा। तो अभी बोले कि सर आप बात किए थे कि जुडिशरी का जज को हटाया जा सकता है, लेजिस्लेचर हटा देगा, तो हाँ, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, इतना आसानी से भी नहीं हटाता, उसके लिए मेजोरिटी पर स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेजोरिटी चाहिए होगा, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अनुसार होगा। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट काम कर सके, ताकि वो क्या कर सके कि कॉन्स्टिट्यूशन का अगर वायलेशन कर रहा है गवर्नमेंट, तो उसको क्या कर सकते, रोक सके। तो इसी कारण से हम लोग ये चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए। लोगों को क्या होना चाहिए, फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए, मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, कि कम से कम इतना राइट होना चाहिए उसके पास क्या कि वो राइट को क्या करे, कि एंजॉय कर सके, और उस राइट के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सके स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, स्पिरिचुअली। दूसरा क्या, मेंटली डेवलप कर सकते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा हो उसमें, ठीक है। मिनिमम राइट, बेयर मिनिमम राइट जो चाहिए उसको फंडामेंटल राइट बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड राइट होना चाहिए। राइट भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी, अगर फंडामेंटल राइट है, राइट टू मूवमेंट, तो कहीं पर भी मूवमेंट कर दिया जाए। राइट टू स्पीच है तो कुछ भी बोल दिया जाए। राइट टू हम लोग बोला जाए क्या कि असेंबल, तो हम लोग ऐसा भी कुछ भी कि असेंबल हो जाए। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, तो हम लोग क्या कि टेररिस्ट का एसोसिएशन बनाते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो राइट को भी लिमिट किया जाए, क्योंकि एब्सोल्यूट राइट हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा राइट मिल गया तो उसका मिसयूज़ भी होने लग जाएगा आम जनता, तो उसके लिए भी लिमिटेशन होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कंडीशन था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। नेक्स्ट हम लोग अगर देखते हैं तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का हम लोग फंक्शन, ये सभी चीज़ देख ली। उसके बाद फिर हम लोग देखिए अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े। तो सबसे पहले हम पढ़ता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टोरी के वे में हम बताएं, स्टोरी लाइन में हम बताएं कैसे बनाया गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अलग अलग तरीक़ा से समझाया गया, अलग अलग पॉइंट समझाया गया यहाँ पर। उसके पढ़ लेने के बाद फिर हम बताएं क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या है, 5 फंक्शन बताया गया। फिर उसके बाद फिर बताया गया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है और किस कंडीशन को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहा जाता है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट लेक्चर था पॉलिटी का। अगर आपको अच्छा पसंद आया तो क्या है कि इसको शेयर कीजिए और उसका फिर कमेंट कीजिए, ताकि क्या है मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ आप लोग क्या है कि आप लोगों को ये नीड है और उसके अनुसार क्या है हम प्रोवाइड करते रहेंगे ऐसा तरीका का कंटेंट। और ये कंटेंट क्या है कि फुल्ली जो आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ये क्या होता है ना, अगर जो कंटेंट बोला जाता है इसका क्वालिटी क्या है कि अगर बोला जाए कि ख़राब क्वालिटी नहीं है, बेस्ट क्वालिटी आपको मिल रहा है, ठीक है। ये क्वालिटी क्या कि अगर बोला जाए क्या कि क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी जो आपको इंस्टीट्यूट में आपको क्या है कि बहुत ज़्यादा जो पैसा दे के अगर आप क्या होते दिल्ली में पढ़ रहे थे, वही क्वालिटी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वही चीज़ को हम पढ़ा रहे हैं। कोई नया चीज़ नहीं पढ़ा रहे हो, सेम चीज़ पढ़ा रहे हो वहाँ जो पढ़ाया जाता है। तो इसी कारण से अगर आपको ये फ्री में मिल रहा है तो आपका भी कर्तव्य बनता है क्या कि आप इसको शेयर कीजिए, आप एक दूसरे को ये बताइए क्या कि हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है इनविंसिबल IAS, उसके बारे में आप क्या एडवर्टाइजमेंट करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है कि मैं एडवर्टाइज़ करूँ, क्योंकि आप एडवर्टाइज़ करिएगा तभी क्या है कि मेरे में मोटिवेशन होगा कि हाँ इतना कोई सब्सक्राइब करा, इतना कोई नीड है और उस नीड को हम फुलफ़िल करने का कोशिश करेंगे, तभी हम उतना मेहनत से और बना रहे हों, क्योंकि एक PPT बनाने में भी मेहनत लगता है तो और टाइम भी लगता है, तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आज का लेक्चर समझ में आ गया। थैंक यू सो मच एंड बाय, गुड नाइट।